हम लोग जानते हैं कि 200 साल की तानाशाही में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया का बहुत कुछ लूटा है। और उनमें से सबसे कीमती चीज़ जिसका इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है वो है कोहिनूर हीरा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोहिनूर का हिस्ट्री, उसका ओरिजिन, कोहिनूर की जर्नी और कोहिनूर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया में जितने भी डायमंड्स हैं उन सभी डायमंड्स में सबसे ज़्यादा फेमस और सुर्खियों में रहने वाला डायमंड है कोहिनूर। हिस्टोरियंस के मुताबिक 12 से 14 सेंचुरी के बीच गोलकोंडा के कोल्लूर माइन से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया था। उस समय गोलकोंडा रीजन में काकातीया डायनेस्टी का राज था, जो प्रेजेंट इंडिया में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स और साउदर्न उड़ीसा तक एक्सपेंडेड है। 186 कैरेट के इस डायमंड को वरंगल के भद्रकाली टेम्पल में रखा गया। फिर 14 सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी सदर्न रीजन्स में अटैक कर रहे थे तो उस दौरान उनके जनरल मलिक कफूर के हाथ ये डायमंड लगा, और फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के पास ही रहा। फिर सन 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी तो उनके पास आ पहुंचा ये बेशकीमती हीरा, और बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये गिफ्ट किया। कुछ साल बाद जब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल ऑफ चौसा हुआ तो हुमायूं इस लड़ाई को हारने के बाद पर्शिया चले गए और वहां उन्हें शाह तमास्प ने पनाह दिया। हुमायूं ने उन्हें इसके बदले उपहार में ये डायमंड गिफ्ट किया। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन निज़ाम शाह के पास ये डायमंड आ पहुंचा। इसके बाद का कोहिनूर का हिस्ट्री और जर्नी कुछ अनक्लियर रहा। फिर 17वीं सेंचुरी के आसपास कोहिनूर मुग़ल एम्पायर वापस आ पहुंचा और उस समय मुग़ल के किंग शाहजहां थे। शाहजहां ने सन 1635 में इस डायमंड को अपने पीकॉक थ्रोन में लगवाया और कुछ दशक तक ये मुग़ल्स के पास ही रहा। लेकिन 1738-39 में नादिर शाह ने इन्वेजन शुरू किया तो उस वक्त के मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को करनाल वार में हरा के डायमंड हासिल किया और इसे लेकर फिर से पर्शिया चले गए। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि नादिर शाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद पीकॉक थ्रोन पर बैठे हुए हैं। नादिर शाह से पहले इस डायमंड का प्रॉपर नाम किसी ने नहीं दिया। नादिर शाह ने इस डायमंड की खासियत और चमक से मोहित होकर अपनी पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा कोह-ई-नूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। फिर नादिर शाह के पोते शाहरुख शाह ने अहमद शाह दुर्रानी, जो कि अफ़गान एम्पायर के फाउंडर थे, उन्हें कोहिनूर गिफ्ट किया और फिर कोहिनूर कई सालों तक काबुल में ही रहा और तब तक वहाँ बहुत सी एंट्रीज़ भी हो चुकी थी, जैसे कि ब्रिटिश और रशियन ज़ार, और इन दोनों ने अफ़गानिस्तान को जीतने के लिए साथ मिलकर ग्रेट गेम प्लान बनाया, जिसकी वजह से दुर्रानी के पोते और अफ़गान के किंग शाह शुजा को ब्रिटिश के साथ अलाइन करना पड़ा, और इस वजह से कोहिनूर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो कि काबुल के कॉलोनियल ऑफिसर थे, उनके नज़र में आ गया। जून 1809 में जब महमूद शाह ने तख्त संभाला तो शुजा को लाहौर जाना पड़ा और वहाँ पे राजा शेरे पंजाब रंजीत सिंह ने शुजा को प्रोटेक्शन दिया, जिसके बदले शुजा ने उन्हें कोहिनूर डायमंड दिया। सन 1849 में रंजीत सिंह के डेथ के बाद कोहिनूर उनके बेटे दलीप सिंह को मिला, पर अब तक तो कोहिनूर ब्रिटिशर्स के नज़र में आ ही गया था। तो ब्रिटिशर्स ने 15 साल के मासूम दलीप को बहुत प्रेशराइज़ किया कि वो ये डायमंड क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट करे। फिर अल्टीमेटली दलीप सिंह ने कोहिनूर को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। तो हम सब ने ये देखा कि कैसे कोहिनूर ने इंडिया, पर्शिया, अफ़गान और यूके जैसी कंट्रीज़ में एक रूलर से दूसरे रूलर के ज़रिए ट्रैवल किया, और अगर हम लोग इसका फ़्लो चार्ट बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। काकतीय डायनेस्टी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक कोहिनूर के इस जर्नी में ना तो कभी इसे ख़रीदा गया, ना ही कभी बेचा गया। बस एक रूलर से दूसरे रूलर तक इसे गिफ्ट किया गया या लूटा गया है। और ये भी माना जाता है कि कोहिनूर एक कर्स डायमंड है, क्योंकि जिसके पास भी कोहिनूर गया है उसकी ज़िंदगी में कोहिनूर हासिल करने के बाद ब्लडशेड ही रहे हैं।
अनलेस किसी औरत ने इसे अपने पास रखा हो। दुनिया के सभी डायमंड से खास है कोहिनूर, और सिर्फ खास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस भी है। गोलकोंडा का ये डायमंड आखिरी बार इंडिया में राजा दलीप सिंह के पास ही था, पर आज ये ब्रिटिश क्राउन का प्राइड है। यूके की प्राइड होने के बावजूद कोहिनूर को आज भी स्टार ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर की जर्नी भले ही आज रुक गई हो, लेकिन इसकी कहानी हमेशा दिलचस्प रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कोहिनूर के इस इतिहास को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।